Hello guys, welcome to everybody in my channel. I am आशु शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक रहेगा 10th, 12th और अदर क्लासेस एज ए ट्रांसलेशन में केजुएटिव वर्ब्स का यूज। केजुएटिव वर्ब्स जब कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं खुद नहीं करता बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो ऐसे वाक्यों में केजुएटिव वर्ब्स का यूज होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता किसी कार्य को खुद नहीं करता, स्वयं नहीं करता, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो ऐसे वाक्य में केजुएटिव वर्ब्स का यूज होता है। अब केजुएटिव वर्ब्स में गेट का प्रयोग और मेक का प्रयोग कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, गेट के यूज में जब कार्य करने वाला छिपा हो, जब वाक्य में कार्य करने वाला छिपा हो तब गेट का प्रयोग करते हैं और उसके लिए इस रूल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंसेस। ये किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस कार्य जो वर्क है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस फॉर्मूले से इस प्रकार के वाक्यों को बनाया जाएगा, केजुएटिव वर्ब्स वाले वाक्यों को। एज एग्जांपल, मैंने कपड़े धुलवाए। मैंने कपड़े धुलवाए किसी और से, सब्जेक्ट कार्य करने वाला छिपा हुआ है। मैंने कपड़े धुलवाए, कपड़ों को धोने वाला और कोई है, तब सब्जेक्ट क्या हुआ, मैंने आए। धुलवाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जबकि मैंने बोला एनी टेंस में, तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट। तो पास्ट टेंस में गॉट आ गया। फिर क्या है, कार्य, माई क्लोथ्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब कार्य करने वाला छिपा हो। नेक्स्ट एग्जांपल, वह अपने बाल कटवाएगा किसी और से, तो ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, तो के रूल में लिखा हुआ गेट, और कार्य हिज हेयर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, तो कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। मैंने अपना मोबाइल ठीक करवाता हूं, मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूं किसी और से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई गेट। हैव का रूल मैं आगे बताऊंगा, आई हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेट माई मोबाइल दिखा हुआ है, कार्य माई मोबाइल और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। उसने एक पत्र लिखवाया किसी और से, ही पास्ट न्यू टेंस है, वर्ब की फॉर्म गॉट या हैव का हेड पास हो जाएगा, आ लेटर रिटर्न। उसने लेखक से एक किताब लिखवाई, जब कार्य में ऑथर दे रखा है, इस प्रकार से कार्य करवाने वाला ही गॉट, लिखवाई पास्ट से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फॉर्म गॉट, आ बुक रिटर्न, वाई का प्रयोग करके द राइटर, लेखक के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, गेट का यूज हम उन वाक्यों में करेंगे जब कार्य करने वाला छिपा हो, और इस रूल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस गेट। गेट का मतलब एनी टेंस में ये यूज हो सकता है, फ्यूचर में दे रखा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो गेट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर जो वर्ब दिया कार्य उसको लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज ए एग्जांपल, ये गेट वाले सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं मेक का। मेक वाले वाक्य में जब कार्य करने वाला दिया हो, जब कार्य करने वाला क्या हो, दिया हो, या कार्य किसी ऑब्जेक्ट से करवाया जाए, और ऑब्जेक्ट क्या हो, सजीव में, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मेक। एनी टेंस है तो टेंस के अकॉर्डिंग मेक का पास्ट बना मेड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शेष वाक्य, जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए। इसमें कपड़े धुलवाने वाला जो ऑब्जेक्ट है सजीव, इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति दिया होगा, ऑब्जेक्ट होगा जिससे कार्य करवाया जाएगा। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, और इधर मैं कपड़े धुलवाए, मैंने कपड़े धुलवाए, यहाँ पर कार्य करने वाला छिपा हुआ है,
और यहाँ पर कार्य करने वाला दे रखा है धोबी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट हो गया आई, धुलवाई पास्ट टेंस है। तो सेकंड वर्ब मेक की क्या हो गया मेड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया द वाशरमैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया वॉश, और शेष वाक्य क्या हो गया माई क्लोथ्स। इस फॉर्मूले से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट मैंने की आई, मेक की सेकंड फॉर्म मेड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट द वाशरमैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, और शेष वाक्य माई क्लोथ्स। वह नाई से बाल कटवाएगा, ऑब्जेक्ट है कार्य को करवाने वाला किससे मतलब नाई से। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ही, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब मेक, ऑब्जेक्ट द बार्बर, और वर्ब की फर्स्ट कट, और शेष वाक्य हिज हेयर। ऐसे वाक्यों में मेक का प्रयोग, और जब कार्य करने वाला छिपा हो तो गेट का प्रयोग। टेंस के अकॉर्डिंग इन वर्ब को चेंज कर लेते हैं। उसने अपनी बहन से एक पत्र लिखवाया, पत्र को लिखवाने वाला ऑब्जेक्ट रूम में कौन है अपनी बहन, तो सब्जेक्ट कौन है ही, लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म मेड हो गया, ऑब्जेक्ट हिज सिस्टर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। वह मुझे रुलाती है, वह मुझे रुलाती है, रुलाने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही के अकॉर्डिंग क्रिया में ऐसे जुड़ेगा ही मेक्स मी, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। उसने मुझे रुला दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में उसने मुझे रुलाया है, तो ही पास्ट टेंस है मेड मी, ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में केजुएटिव वर्ब्स जो कि ट्रांसलेशन में और स्पीकिंग में बहुत यूज की जाती है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने केजुएटिव वर्ब्स के अंदर गेट और मेक का यूज किस प्रकार करते हैं, किस रूल से हम इस प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं, और दोनों वाक्यों में, दोनों प्रकार के सेंटेंसों में गेट वाले और मेक वाले वाक्यों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके सामने मैंने क्लियर किया। सभी बच्चे वीक कंटिन्यू वे में अपनी पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।